नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। सियासत में एक तीर से कई निशाने साधे जाते हैं, दिखाया कुछ जाता है, लेकिन कोशिश कुछ और हासिल करने की होती है। कुछ ऐसी ही चर्चा है अमित शाह के 3 दिनों के बिहार दौरे को लेकर। दौरा सीमांचल का है, जहां मुस्लिमों की बड़ी आबादी है और घुसपैठ का बड़ा मुद्दा है। कार्यक्रम किशनगंज में भी है, जो पश्चिम बंगाल से सटा है, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहां भी घुसपैठ बड़ा चुनावी मुद्दा है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि सीमांचल में शाही बिसात सिर्फ सुरक्षा के लिए है या इसके पीछे कोई और सियासत भी हो रही है। और आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। बीजेपी का पक्ष रखेंगे सुनील सेवक, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शिशिर कौंडिल्य हमारे साथ है, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से थोड़ी ही देर में हमारे साथ आरजेडी की तरफ से मधु मंजरी जी भी जुड़ेंगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनका भी पक्ष जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सुनील सेवक जी से जानना चाहेंगे। सुनील जी, देखिए, ये 3 दिवसीय अमित शाह का सीमांचल दौरा तय हुआ है। ठीक है, माना ये जा रहा है कि सीमांचल की सुरक्षा को लेकर, घुसपैठ को लेकर ये दौरा अहम है, लेकिन क्या एक तीर से 2 निशाना लगाने की कोशिश है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव भी है? देखिए, माननीय अमित शाह जी का सीमांचल दौरा बराबर होता रहता है। बिहार में सीमांचल एक ऐसा जगह है जहां अभी भी विकास की गति को बढ़ाने की आवश्यकता है, और उस नज़रिए से अमित शाह जी सीमांचल में आ रहे हैं। केंद्र की योजनाओं को भी लेकर राज्य की योजनाओं की भी बात करेंगे, लेकिन स्वाभाविक रूप से एक बात उठ के आ रही है कि घुसपैठ पर। और देखिए, घुसपैठ को थोड़ा सा आप लिबरल कीजिए, उसको लिबरेट कीजिए। घुस कर जो पैठ बनाता है उसको घुसपैठ कहते हैं। और पैठ तो आप समझते ही हैं, पैठ सामान्य भाषा में कहा जाता है कि इसकी पैठ बहुत मजबूत है, ऐसा माना जाता है। तो बाहर के लोग घुसकर अपनी पैठ न कायम कर लें, या जो पैठ कायम कर चुके हैं उनको ये आभास कराएं कि भैया तुम बाहरी हो, तुम्हें यहाँ से हर हाल में जाना पड़ेगा। तो ये घुसपैठ के प्रति नज़रिया एनडीए सरकार की है कि किसी भी तरह कोई भी बाहरी व्यक्ति कि दूसरे देश का हमारे यहाँ आके अपनी पैठ को मजबूत ना करे, अपनी जड़ें को मजबूत ना करे। और इसलिए इस घुसपैठियों के ऊपर बार बार एनडीए की सरकार प्रहार कर रही है। न केवल प्रहार कर रही है, बल्कि अब इसको समूल नष्ट करने की ओर बढ़ रही है। आप देखे होंगे, वो चाहे भारत बंगाल का बॉर्डर हो, भारत पाकिस्तान का हो, भारत नेपाल का हो, क्योंकि घुसपैठिया कहाँ आते हैं? कोई कहीं क्यों जाना चाहता है? वो तब जाना चाहता है जब उसके अपने जगह पे उसके जीवन यापन में समस्या आती है। पाकिस्तान की आज क्या हालत है? पाकिस्तान गरीबी के मारे रो रहा है। बांग्लादेश को आप देख ही रही हैं, नेपाल कमोबेश उसी स्थिति में है। नतीजा ये होता है कि वहाँ के लोगों को लगता है भारत जो आर्थिक रूप से मजबूत देश बना हुआ है, आज तीसरे पायदान पर बढ़ने की ओर अग्रसर है, वैसे देश में वो जाकर चाहते हैं कि हम अपने जीवन यापन को, अपने जीवन को थोड़ा अच्छा बना लें। आप किस तरह से देख रहे हैं, विपक्ष किस तरह से देख रहा है अमित शाह के इस दौरे को, सीमांचल दौरे को? देखिए, दरअसल क्या है ना कि बंगाल चुनाव से अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी बेहद डरे हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये सीमांचल की बात जो हो रही है, सीमांचल जस्ट एक बहाना है, निशाना तो बंगाल है। और मुझे तो ये लगता है कि जिस प्रकार से अमित शाह जी का चरित्र रहा है, इस देश के गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री अभी जो वर्तमान में हैं, ये दोनों तड़ी पार रहे हैं किसी समय में। और इन दोनों लोगों का जो चरित्र है, तो मैं ये जानना चाहता हूं अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी से कि अमित शाह जी सीमांचल दौरे पे जो आ रहे हैं, तो क्या आप बिहार को कुछ विशेष पैकेज देकर के जाएंगे या दंगा करवाने के लिए आ रहे हैं? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जिस तरह से सीमांचल को बार बार अमित शाह जो है टारगेट करते हैं, बहाना कुछ और होता है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता घुसपैठ और तमाम चीज़ों की बात कर रहे थे। भाई, आपकी सरकार है यहाँ, 2005 से आपकी सरकार है, तो
अगर 2005 से आपकी सरकार है और इन 25 वर्षों में आपने घुसपैठ को रोका नहीं, तो जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। आखिर वो इस सरकार के नाक के नीचे घुसपैठ हो रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे भरे बैठे हैं साहब, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? तो ये सब केवल और केवल बहाना है। और मैं तो ये भी जानना चाहता हूं, ठीक, बिल्कुल, इन आरोपों का हम जवाब लेंगे सुनील सेवक जी से। ठीक है, सुनील सेवक जी, आपको हम बोलने का मौका देंगे। हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए मधु मंजरी जी भी जुड़ चुकी हैं। मधु मंजरी जी, अमित शाह के इस सीमांचल दौरे को किस लिहाज से देखा जाए? क्या कहीं पर तीर कहीं पर निशाना है, ये समझा जाए इसे? एकदम बिल्कुल। देखिएगा कि जिस तरह से अमित शाह जी अब सीमांचल आए हैं, तो क्या सीमांचल के विकास की बात करेंगे, सीमांचल में शिक्षा की बात करेंगे, सीमांचल के रोजगार की बात करेंगे, सीमांचल के लिए स्पेशल पैकेज की बात करेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो सिर्फ आ रहे हैं मतलब आपस में लड़ाने के लिए। बिहार को लड़ाना बंद कीजिए। आज आपका इलेक्शन कमीशन ही ने बोल चुका है कि बिहार में कोई रोहिंग्या है नहीं। जब इलेक्शन कमीशन ही बोल चुका है, अगर इलेक्शन कमीशन के बोलने के बावजूद भी अगर लगता है, आप बोलते हैं कि बिहार में रोहिंग्या है, तो जो बॉर्डर पे जो सुरक्षा बॉर्डर पे जो है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप नाकामयाब हैं। गृह मंत्री आप हैं, आपका सरकार चल रहा है और उसके बावजूद भी घुसपैठिया आ रहे हैं। तो फिर आपको सार्वजनिक करनी चाहिए कि घुसपैठिया कौन है, क्या नाम है, कहाँ रह रहे हैं। सिर्फ आपस में लड़ाने के लिए, सिर्फ एक जुमलाबाजी करने के लिए, सिर्फ इसको पॉलिटिकली मुद्दा देने के लिए, लोगों को दिल में एक डर बैठाने के लिए जो आप काम कर रहे हैं वो करना बंद कीजिए। कहीं ना कहीं जो ये है बिहार का मुद्दा नहीं है, ये बिहार के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सीमांचल ऐसा जगह है जहां बंगाल का कुछ पार्ट भी अंदर की ओर आता है। अगर हम आपको किशनगंज जाते तो देखते बंगाल से होकर जाते, तो कहीं ना कहीं इनका टारगेट कहीं और है। कहते हैं ना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो इस तरह से जो अमित शाह जी कर रहे हैं, तो अमित शाह जी आ रहे हैं 3 दिवसीय, आए, आपका स्वागत है बिहार में, लेकिन बिहार के लोगों के लिए सोचिए। सीमांचल बाढ़ से डूब जाता है, उसके लिए सोचिए। बिहार में सीमांचल बहुत सबसे पीछा है, वहां पे रोजगार के लिए सोचिए। सीमांचल को कुछ स्पेशल पैकेज दीजिए ताकि सीमांचल का उत्थान हो सके। सीमांचल का लोग को गर्व हो कि अमित शाह जी आप आए हैं और सीमांचल के लिए दे कर गए हैं। तो लेकिन सीमांचल अमित शाह जी करते क्या है? बीजेपी वाले लोग का मुद्दा तो कुछ है नहीं, बस लोगों को आपस में कैसे लड़ाना है, आरोप हमने सुने हैं। सुनील सेवक जी, जवाब दीजिए इन आरोपों का। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का हमें लगता है कि जब भी कोई प्रवक्ता, खास करके कांग्रेस और आरजेडी दोनों बैठते हैं, तो शब्दों की दरिद्रता का एक पॉकेट लेके बैठते हैं। अब बात कहीं चली तो उन्होंने तड़ी पार की बात कह दी। अब इनके तड़ी पार पर अगर इनके नेता पर जाएंगे तो फिर बात दूर तक चली जाएगी। वो मैं करना चाहता नहीं हूँ और मैं अपेक्षा भी करता हूँ कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न करेंगे। दूसरी तरफ अभी देखिए, सरकार चल रहा है, भाई प्रवक्ता आप हैं, कम से कम इतना ध्यान रखिए, शब्दों का कुछ रखिए, कुछ मर्यादा। सरकार स्त्रीलिंग शब्द है। अब आइए विषय वस्तु पर मैं आता हूँ। इन्होंने कहा कि एनडीए के नेता के कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मैं बड़ी स्पष्ट कर दूं कि एनडीए के नेता कहीं पे निगाहें के निशाना नहीं रखते हैं। निगाह जहां रखते हैं, निशाना वहीं मारते हैं, और यही मेरा यूएसबी है। मैं वही काम करता हूं जिसको मैं चाहता हूं और जो राष्ट्रहित में होता है, हम आपको बोलने का जी, जो राष्ट्रहित में होता है। और अब तो जिस बंगाल की बात ये लोग कर रहे हैं कि इनका निशाना बंगाल है, मैं बंगाल के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 31 मार्च 2026 तक डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ममता की सरकार को, बंगाल की सरकार को, कि आप बीएसएफ को जमीन उपलब्ध कराएं और वहां जो 80% फेंसिंग हो चुका है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे, शेष बचे हुए 20% पर फेंसिंग जल्द से जल्द करवाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इसीलिए ये चीज को जान लीजिए कि तुष्टीकरण की राजनीति आरजेडी करती है, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, तुष्टीकरण की राजनीति टीएमसी करती है। और यही वजह है कि घुसपैठिए के ये लोग अपना प्रिय बना के रखे हुए रहते हैं, क्योंकि उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। हम संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, सबको संतुष्ट करते हैं, न धर्म देखते हैं, न जाति देखते हैं, न भेदभाव करते हैं, सबको संतुष्ट करते हैं। उसमें हम अपना पराया नहीं समझते। और यही बेसिक अंतर है एनडीए में और इंडी गठबंधन जो का लिए उनमें। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भारत की जनता देख चुकी है। आपने क्या किया इसको भी देखी, मैंने क्या किया, हमारे एनडीए ने क्या किया उसको भी देखी। और यही वजह है कि लगातार तीसरी बार
आज एनडीए की सरकार केंद्र में कायम है और वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में भी इस बार एनडीए की सरकार अपना झंडा गाड़ेगी। ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं इसी चैनल से कह रहा हूं। ठीक है, सुशील कौंडिल्य जी। बेसिकली दो विषय इन्होंने उठाया, एक तड़ीपार का विषय उठाया, दूसरा संतुष्टिकरण का विषय उठाया। मैं उसका जवाब देता हूं, मैं काउंटर दे देता हूं रश्मि जी। बेसिकली अगर मैं गलत नहीं हूं, रिकॉर्ड कहता है 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे और 2002 के दंगे के बाद क्या अमित शाह जी को वहां के पुलिस और कोर्ट ने तड़ीपार नहीं किया था? और तो और मैंने गृह राज्य मंत्री का भी नाम लिया। गृह राज्य मंत्री आज के विषय से जुड़ा हुआ नहीं है। सुन लीजिए आप विषय पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जो रिकॉर्ड दे रहे थे, मैं भी रिकॉर्ड दे रहा हूं। मैं फिर कांग्रेस को उठाऊंगा तो क्या होगा? कांग्रेस के अगर राहुल गांधी की और अगर बात करें तो क्या होगा? अब ये डेकोरम नहीं है, ये डेकोरम नहीं है। एक करके आप अपनी बातों को रखिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, जवाब लीजिए। ठीक है, सुन लीजिए, फिर आप बोलिए जी, आपको मौका मिलेगा जवाब देने का। अभी शोभा सुन लीजिए, सुन लीजिए, शोभा चर्चा, देखिए चर्चा हम करेंगे लेकिन शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखते हुए हम चर्चा करेंगे। क्या तड़ीपार शब्द जो है गाली है? ये गलत बात है। शोभा होतकर अभी डीजी है। शोभा होतकर जब वैशाली की एसपी थी, क्या नित्यानंद राय जी को तड़ीपार उन्होंने नहीं किया था? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? इससे घुसपैठ से कहां जुड़ा हुआ है सब? अब आपने ये विषय घुसपैठ से कहां जुड़ा हुआ है भाई? अब आपने संतुष्टिकरण की बात की। अभी यूजीसी बिल आया है, बहुत हंगामा देश भर में हो रहा है। देखिए, सुन लीजिए, आप भटकाने वाली है। अब इन्हीं से बात क्या करेंगे, यूजीसी बिल में जो सेक्शन 3C और D है, क्या वो संतुष्टिकरण है? है मैं पूछ रहा हूं। घुसपैठियों की बात हो रही है और जिस तरह से अमित शाह आ रहे हैं इस दौरान, देखिए मुद्दा अमित शाह के दौरे को लेकर है। देखिए चर्चा ठीक है, चर्चा अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर है, जिस 3 दिवसीय दौरे पर ये आ रहे हैं। और शिशिर जी, लगातार कई आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या अगर गृह मंत्री बॉर्डर पर आते हैं, वहां क्या रणनीति है, क्या समीक्षा है? अगर वे इसकी जानकारी लेती तो क्या ये गुनाह है क्या? नहीं, मैंने कहा कि अगर अमित शाह जी आते हैं, सीमांचल को और बिहार को विशेष पैकेज देते हैं, स्वागत है। नहीं, लेकिन सीमा की सुरक्षा भी तो केंद्र के अधीन है और ये जिम्मेदारी भी बनती है ना कि अगर आए तो चर्चा करें इसकी और रणनीति भी बनाए ताकि सुरक्षित रहे राज्य। अगर कुत्सित राजनीति होगी तो सवाल होंगे रश्मि जी, लेकिन अगर मान लिया कि वो फेंसिंग के रिगार्डिंग, सीमा सुरक्षा के रिगार्डिंग आ रहे हैं, अगर वो बिहार को और सीमांचल को विशेष पैकेज देने के लिए आ रहे हैं, कौन रोकेगा? स्वागत करेंगे हम लोग सभी बिहारी इसका स्वागत करेंगे। लेकिन सवाल क्या है कि जो उनका चरित्र है और जिस प्रकार से उन्होंने अपना चरित्र गढ़ा है और दिखाया है देश के सामने, वो जो है वो पैकेज की आप बात कह रहे हैं, पैकेज के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार है नहीं। जिस विशेष पैकेज की आप मांग कर रहे हैं और मुद्दा उठा रहे हैं, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार है कि वो राज्यों को और जिलों को सौगात देगी। लेकिन अगर गृह मंत्री आ रहे हैं, अगर अमित शाह आ रहे हैं, तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां है ना, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं आपको रेक्टिफाई करना चाहूंगा इसमें, केंद्र में कौन है और राज्य में कौन है? नहीं, लेकिन अगर गृह मंत्री आ रहे हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है, उनकी जो जवाबदेही है, ये भी तो उन्हें देखना है ना। रश्मि जी सुनिए ना, बेसिकली क्या है ना कि वो गृह मंत्री हैं और आपको पता है वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों में नंबर 2 की हैसियत में है अभी के दौर में। मेरा ये कहना है कि अगर वो आते हैं बिहार, हम लोग तो स्वागत करेंगे, लेकिन जो उनका इंटेंशन है और उस इंटेंशन के तहत अगर वो आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही है और उसका जो चरित्र रहा है वो हमेशा सस्पिशियस रहा है, हमेशा देश को तोड़ने वाला, समाज को तोड़ने वाला, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। तो वहां सीमांचल में जाकर के मैंने यही कहा कि क्या दंगा करवाने आ रहे हैं कि बिहार को विशेष पैकेज देने के लिए आ रहे हैं? मैंने ये सवाल किया। अगर ये सवाल, चूंकि उनके चरित्र ऐसे हैं इसीलिए ये सवाल उनके ऊपर फिट बैठता है। और दूसरी बात, और चूंकि सीमांचल से लगा हुआ बंगाल है और बंगाल अगर निशाने पे, चूंकि बंगाल के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, चूंकि बंगाल में इनका चल नहीं रहा, तो यहीं से बंगाल को वो जो है अपना संदेश देना चाहते हैं, जो दूसरा वाला संदेश है। अब इनकी नजरों में वो संतुष्टिकरण का संदेश है, तो वैसा संतुष्टिकरण इनको मुबारक,
समाज को तोड़ने वाला संतुष्टिकरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही मुबारक हो। हम लोग समाज को जोड़ने में भरोसा रखते हैं, समाज को तोड़ने में मधु भरोसा नहीं मंत्री रखते। भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत देर से इंतजार कर रही है, उन्हें भी हम बोलने का मौका देंगे। जी मधु मंत्री जी। जी जी बिल्कुल, देखिए कई आरोप लगाए जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से सुनील सेवक जी भी हमारे साथ बैठे हुए। उनका सीधा सीधा कहना है कि अगर सीमांचल पर गृह मंत्री आ रहे हैं तो उनका एक ही उद्देश्य है, घुसपैठियों को रोकना। इसमें क्या परेशानी हो रही है विपक्ष को? देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा जो है ना, ये बिल्कुल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तहत आता है और दोनों केंद्र सरकार का है। दोनों केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। केंद्र में भी जो बीजेपी की सरकार है और उनका फोर्स भी अगर केंद्र का है तो जिसकी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर आप इसमें नाकामयाब हैं तो आप फिर बोलिए कि हाँ इसकी सुरक्षा करने में आप नाकामयाब है। अगर इसका ठिकरा आप किसी राज्य को सौंप रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये इनका गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, तो गृह मंत्री का अधीन आता है ना। अब बाकी फोर्सेस जो भी उनका अधीन आता है तो उनकी सुरक्षा की बात करनी चाहिए। जहां की बात करते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन की जब बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ने बोल चुका है कि बिहार में बाहरी रोहिंग्या घुसपैठी नहीं है, और अगर है तो क्या इसका डेटा गृह मंत्रालय जो सार्वजनिक की कि हाँ कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, डेटा सार्वजनिक करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ बात करने से नहीं होगी कि ये जो एक डर की राजनीति जो है, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना, डर पैदा करना, अभी जो स्थिति बनी हुई है, अगर हम बात करें तो हिंदू वहां पर सुरक्षित नहीं है, ये भी कहा जा रहा है बांग्लादेश में। और ऐसे में अगर सीमा की सुरक्षा बढ़ाई जाए, अगर स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए अगर केंद्र इस पर कदम उठाए तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कौन मना कर रहा है? क्या किसी राज्य ने मना किया? क्या किसी ने मना किया? आपके हाथ में है, ये पूरा फोर्स आपके हाथ में है, सिक्योरिटी आपके हाथ में है। तो आप अपनी नाकामयाबी का ठिकरा अगर आप विपक्ष पे फोड़ते हैं तो बिल्कुल ही गलत है। एक तरफ आप कह रही हैं कि ठीक है अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है, और सुशील कौंडेल जी देखिए एक तरफ आप कहते हैं कि अमित शाह का स्वागत है, लेकिन जब दूसरी तरफ वे कदम उठाते हैं सीमा की सुरक्षा को लेकर तो इस पर फिर आप सवाल खड़े करते हैं। नहीं, मेरा तो स्पष्ट कहना है कि जो देखिए बात ये नहीं है कि हम इस पे नहीं, ये सवाल मधु मंजरी जी से अगर सीमा सुरक्षा की बात जब आता है तो कोई भी उसके पीछे नहीं हटेगा। विपक्ष उसके साथ खड़ा है, लेकिन सिर्फ ये राजनीति का वोट का ध्रुवीकरण की जब बात करते हैं तब हम इस पे सवाल उठाते हैं। सवाल उठानी चाहिए, आपने क्यों नहीं डेटा क्यों नहीं डाला? गृह मंत्रालय जो है, गृह मंत्रालय डेटा सार्वजनिक करनी चाहिए ना कि कितने रोहिंग्या हैं। मधु मंत्री जी ठीक है, सुशील कौंडेल जी, दौरे से पहले ही सब कुछ तय कर लेना, आरोप लगा देना, ये उचित है क्या? देखिए क्या है ना कि जब बातें होंगी रश्मि जी तो वो दूर तलक जाएंगी, और जो भी पूर्व में बातें हुई हैं वो भी दूर तलक गई हैं। ये रिकॉर्ड रहा है, तो अमित शाह जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक सवाल तो उठेंगे ना। अमित शाह जी बिहार में आ रहे हैं और सीमांचल को वो बार बार टारगेट कर रहे हैं। कोई नई बात यह है नहीं कि सीमांचल में पहली बार आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो उनका चरित्र रहा है, वो धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बांटती है। इसको भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी और उनके प्रवक्ता संतुष्टिकरण का नाम देते हैं। समाज को जाति के नाम पर बांटती है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, मोदी सरकार, ये उसको संतुष्टिकरण का नाम देते हैं। तो हमको तो वैसे संतुष्टिकरण से बहुत डर लगता है, और अमित शाह जी आ रहे हैं और अगर वैसा ही संतुष्टिकरण करने के लिए आ रहे हैं तो साहब ये संतुष्टिकरण बिहार को मंजूर नहीं होगा और हम लोग कतई से बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर बिहार के विकास के लिए आप आते हैं तो हम स्वागत करेंगे, बिहार में दंगा करवाने के लिए आएंगे तो हम विरोध करेंगे। ठीक है सुनील सेवक जी, देखिए कई आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा ये भी जा रहा है कि जब चुनाव नजदीक आता है तभी सरकार को ये चीजें क्यों याद आती हैं? बिहार में कब चुनाव है भाई? नहीं, पश्चिम बंगाल के चुनाव की चर्चा हो रही है ना। वो बॉर्डर पे, बिहार बॉर्डर में है। बिल्कुल, कहा तो यही जा रहा है ना कि वोट बैंक के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है सीमांचल के इलाके में। अब सुन लीजिए, वोट बैंक की बात जो हो रही है, अभी कौन से प्रवक्ता बराबर चरित्र की बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि किस मुंह से लोग बात कर लेते हैं। इनके सबसे बड़े नेता, सुन लीजिए अब आप, आपके सबसे बड़े नेता जिसको आप मानते हैं, चाचा कहते हैं, उनका चरित्र को आपने देख रहा है ना,
फ्रॉडिज्म नहीं देख रहे, उनके चरित्र को देख रहे हैं ना आप। फ्रॉडिज्म का अगर वो चरित्र पसंद आपको है, उनका नाम नहीं अगर वो चरित्र आपको पसंद है तो आपको मुबारक हो। उनसे लाख गुना बढ़िया चरित्र अमित शाह जी का है, उनसे लाख गुना बढ़िया। राहुल गांधी की बात आप मत कीजिए, एब्सेंट फाइल में आया है। मैं फिर कह रहा हूँ, इन तीनों मानचोरों का चरित्र बताएं क्या? इन तीनों मानचोरों का चरित्र बताएं क्या हम? राहुल गांधी का चरित्र बताएं क्या हम? चरित्र की बात आप मत कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, चरित्र की बात तो जिसकी चरित्र पर काला चेहरा पोता हुआ है, कालिख लगी हुई है, वो अगर चरित्र की बात करता है तो हंसी आती है, लोग हंसते हैं। अब आपको मैं फिर कह रहा हूं, जिस कुत्सित राजनीति की आपने बात की ना, इस कुत्सित राजनीति के जन्मदाता है कांग्रेस। 35 बरस 40 बरस तक उसने केवल यही राजनीति की, इसके अलावा कुछ की ही नहीं। अगर कुछ करती तो आज ये समस्याएं नहीं रहती। जिस तरह से मात्र 11 वर्षों में एनडीए की सरकार ने इस घुसपैठियों की समस्याओं पर 80% से ज्यादा कब्जा किया है, जब अंकुश लगाया है। आज अगर काश कांग्रेस थोड़ा सा भी केयर रहती तो आज भारत के लोग इससे मुक्त होते। ये सारे देन आपके हैं, जिसकी भरपाई हम लोग अब कर रहे हैं और आशा करते हैं कि इसको पूर्ण रूप से, एक बार फिर मैं दावा कर रहा हूं, इसको पूर्ण रूप से इसको समाप्त, जिस तरह से नक्सल समाप्त हुआ, जिस तरह से और चीजें समाप्त हुई, वो ये भी घुसपैठिए भी अब समाप्त होंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस बिहार की धरती पर, भारत की धरती पर घुसपैठियों का नामो निशान नहीं रहेगा। अब मैं काउंटर दे दूं जरा रश्मि जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, सवाल ये भी है ना सुनील सेवक जी की एसआईआर में कोई घुसपैठी नजर नहीं आया क्या? भगवान करे कोई घुसपैठिया न रहे, बहुत अच्छी बात। प्रयास मेरा है कि अगर नहीं है तो और अच्छा, और अगर कुछ है तो उसको निकाल दे। इसमें बुराई क्या है भाई? मैं कहता तो रहा हूं, अच्छी बात है। मैं मान लेता हूं कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई रोहिंग्या के बारे में नहीं हुआ, अच्छी बात है। लेकिन सावधान तो रहना है, हम सावधान हैं। प्रयास मेरा जारी है कि अगर जो चीजें समाप्त हो गई हैं वो पुनर्जन्म न ले, उसको रोके। यही मेरा प्रयास है और इसी प्रयास को हम हमेशा करने के लिए आए हुए हैं कि जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो चाक चौबंद व्यवस्था बनी रहे, उसमें कोई त्रुटि ना हो, उसमें कोई ढिलाई नहीं हो। इसी को और मजबूत करने के लिए अमित शाह लगातार 3 दिन बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बैठ के उसको और मजबूत करने का काम करने आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। सुशील कौंडिल जी, हम आपको मौका देंगे। मधु मंत्री जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। मधु मंत्री जी, सुना आपने सुनील सेवक को कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे और भी चाक चौबंद किया जाए और भी दुरुस्त किया जाए, इसी उद्देश्य से वे आ रहे हैं अमित शाह। इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है उनका, ना वोट बैंक, ना पश्चिम बंगाल का चुनाव। देखिए सबसे बड़ा दुखद ये है कि अगर ये बोल रहे हैं कि ये इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है तो ये बहुत दुखद है बिहार के लिए। अगर तीन दिन के लिए 3 दिवसीय के लिए आ रहे हैं आप बिहार में, सीमांचल में आ रहे हैं और सीमांचल के रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, सीमांचल में शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, सीमांचल की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, सीमांचल एक बाढ़ पीड़ित एरिया इलाका है उसकी आप बात नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आप टीएमसी पर ठिकराव हो रहे हैं। आप बिहार इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार जो इंडिया है वो बोल चुका था कि यहाँ पे कोई बाहरी नहीं है, कोई रोहिंग्या नहीं है। तो क्या गृह मंत्रालय इसका जवाबदेही नहीं ले रहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है गलत बोल रहा था या ये लोग सही बोल रहे हैं? तो सिर्फ जो लोगों को डराने का काम ना करे, इसकी राजनीति ना करे, सीमांचल के उत्थान की बात करे, सीमांचल में रोजगार की बात करे। मैं यही बार बार फिर से बोलूंगी, गृह मंत्री आ रहे हैं, उनका स्वागत है। सीमांचल को कुछ दीजिए। सीमांचल सबसे ज्यादा बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है कि सीमांचल एक बाढ़ पीड़ित इलाका है, उसके लिए आप काम कीजिए। ये मत कहिए कि इसके अलावा कुछ बात नहीं है। सिर्फ इस बात पे मत डराइए रोहिंग्या से बाहरी है इसके मत करे। जो बिहार के लोग हैं एक उम्मीद की ओर देख रहे हैं आपको, सुशील कौंडिल जी, सुना आपने सुनील सेवक को कि बिहार में ठीक है घुसपैठिए नहीं है, ये मान रही है बीजेपी, लेकिन अगर सुरक्षा को और भी दुरुस्त किया जाए तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अगर 3 दिवसीय अपने अमित शाह अपने दौरे के तहत अगर सुरक्षा व्यवस्था की जायजा ले तो इसमें क्या परेशानी है? नहीं, 2 बातें हैं रश्मि जी। पहली बात तो ये है कि बीजेपी प्रवक्ता के द्वारा, यानी हम समझते हैं बीजेपी के प्रवक्ता मीन्स बीजेपी पार्टी जो बोल रही है वही प्रवक्ता अपनी बात रखेंगे। अपना तो कुछ रहता नहीं प्रवक्ताओं का, हमारा भी अपना कुछ नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि उन्होंने घुसपैठिए ये लगभग लगता है कि इसी आधे घंटे के डिबेट में 25-30 बार कहा होगा घुसपैठिए।
अब काउंट तो इतना मैंने नहीं किया है, मुझे लगता है कि रश्मि जी, मुझे याद नहीं आ रहा है कि 2005 से अब तक किसकी सरकार है बिहार में। मुझे पता नहीं, मुझे मेरी जानकारी में वो बात नहीं है किसकी सरकार है बिहार में। और मुझे ये पता होता है कि जिसकी सरकार होती है, सुरक्षा की व्यवस्था और उसकी जिम्मेदारी उस सरकार की होती है। बिहार में किसकी सरकार है रश्मि जी 2005 से लेकर के अब तक? और भारतीय जनता पार्टी उसमें किस भूमिका में है, जरा एक बार आप ये स्पष्ट कर दीजिए, तब घुसपैठिए पे बात होगी। और अगर उस सरकार में घुसपैठिए आ रहे हैं लगातार, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है रश्मि जी? एक बात। और दूसरी बात ये कि अभी चरित्र की बात कर रहे थे, एप्स्टीन फाइल में तो किसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस के नेताओं का नाम नहीं आया। जिस हमारे नेता राहुल गांधी जी की बात वो कर रहे थे, उनका नाम तो कहीं से भी एप्स्टीन फाइल में नहीं है। यहाँ तो इनको टॉल फिगर और गोल्डन हेयर चाहिए। और लौंडा नाच कौन जा रहा था करने इजराइल में, किसके लिए जा रहा था? ये तो सबको सर्वविदित है। और जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति ने कई बार धमकी दी कि डिस्ट्रॉय करने वाले लोग हैं, ये लोग पूर्ण अनुभव करा देते हैं कि हम एकदम दरिद्र हैं, सबको की दरिद्रता मेरे पास है। जब किसी भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति ने धमकी दी है। और चरित्र की बात ये, ठीक है, मुद्दे से नहीं भटकना। आखिरी में छोटा सा रिएक्शन सुनील सेवक जी आपसे जानेंगे। जिस बात की मांग की जा रही है कि क्या तोहफा दिया जाएगा, क्या तोहफा दिया जाएगा, अमित शाह आ रहे हैं, क्या होगा? देखिए, मैं फिर आखिर में बहुत छोटा सा जवाब, एकदम छोटा सा जवाब जी। वहां युवाओं को रोजगार की भी बात होगी, विकास की भी बात होगी और सुरक्षा की भी बात होगी, क्योंकि एनडीए का उद्देश्य ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये तीनों चीज लेकर काम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, तो अमित शाह अपने 3 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जिससे लेकर चाहे वो बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस या आरजेडी के प्रवक्ता हो, सभी ने अपनी बातों को रखा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए, अमित शाह के इस दौरे को लेकर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अपने 3 दिवसीय सीमांचल दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं, जिसे लेकर इंतजार किया जा रहा है कि जब वे आएंगे तो किस तरह से अपनी बातों को बिहार की जनता के बीच रखेंगे। इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।